नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप गैंगटॉक और दार्जिलिंग में हमारे द्वारा कवर की गई मेजर टूरिस्ट साइट्स के बारे में देखेंगे। हमारा सफ़र दिल्ली से शुरू हुआ था। दिल्ली से बागडोगरा की फ़्लाइट के बाद हमने बागडोगरा से गैंगटॉक तक का 120 किलोमीटर का सफ़र बाय रोड कवर किया। यह रास्ता तीस्ता नदी के साथ साथ चलता है। अब मैं आपको अपने साथ इस जर्नी पर लेकर चलता हूँ। गैंगटॉक में हमने बुमजैंग होटल में स्टे किया। होटल के रूम बहुत साफ़ और स्पेशियस थे और रूम से नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था। अपने सफ़र की शुरुआत अगले दिन हमने सोमगो लेक और बाबा मंदिर से करी। सोमगो लेक एक हाई एल्टीट्यूड लेक है और बाबा मंदिर जाने के रास्ते में ही आपको नथुला पास जाने का रास्ता भी आता है, बट वहाँ तक जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होगी। हमने परमिट इशू नहीं करवाया था, इस वजह से हम सिर्फ बाबा मंदिर दर्शन करने गए। बाबा मंदिर बाबा हरभजन सिंह को समर्पित एक मंदिर है। बाबा हरभजन सिंह इंडियन आर्मी में एक सोल्जर थे और बहुत ही डेडिकेटेड थे। उनके बारे में यह भी माना जाता है कि शहीद होने के बाद भी वह आज तक इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बाबा मंदिर से कुछ दूरी पर ही शिव भगवान की एक बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा के साथ ही एक बहुत सुंदर झरना भी बहता है और शिव भगवान की प्रतिमा से बाबा मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखता है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और वापसी में हमने एक जगह रुककर लंच किया, जहां पर हम खाना बनाने के लिए जाते वक्त बोल गए थे। खाना खाने के बाद हम लोग हनुमान टॉक गए। यहाँ लिखे एक बोर्ड के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका जा रहे थे, तब उन्होंने इस स्थान पर कुछ देर विश्राम किया था। मंदिर परिसर में ही एक बोर्ड भी लगा था, जिस पर सामने हिमालयन रेंज में दिखाई देने वाली चोटियों का विवरण था। हमने भी बोर्ड पर बनी चोटियों को सामने दिखाई देने वाली चोटियों से मैच करना चाहा, पर बादलों की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए। मंदिर परिसर की देखरेख इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है, तभी मंदिर परिसर एकदम साफ था और यहाँ से नज़ारे बहुत सुंदर थे। इसके बाद हम लोग गणेश टॉक गए और गणेश टॉक से गैंगटॉक शहर का शाम का नज़ारा कुछ इस प्रकार था। दूसरे दिन का प्लान हमारा बंझाकड़ी वाटरफॉल्स और रमटेक मोनेस्ट्री होते हुए दार्जिलिंग पहुँचने का था। बंझाकड़ी वाटरफॉल एक बहुत ही सुंदर इको टूरिज़म और एडवेंचर पार्क है जो सिक्किम गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यहाँ पार्क में बहुत साफ़ सफाई थी। इसके साथ ही जो हीलिंग पद्धति यूज़ की जाती थी उसको पिक्चर्स के द्वारा बहुत सुंदर वे में दर्शाया गया था। यहाँ पर फर्न्स के बहुत बड़े बड़े पौधे भी थे। आप देख सकते हैं कि पौधे हमसे भी ऊंचे हैं। इसके बाद हम लोग रमटेक मोनेस्ट्री गए। रमटेक मोनेस्ट्री भी बहुत सुंदर थी। रमटेक मोनेस्ट्री एक गोम्पा है जिसका उद्घाटन 16th करमापा ने किया था। इसके साथ ही यहाँ पे बुद्धिस्ट हायर स्टडीज़ का एक बहुत सुंदर इंस्टीट्यूट भी है। यहाँ से सामने पहाड़ी पर बसा गैंगटॉक शहर भी साफ देखा जा सकता है। इन जगहों को कवर करके हम देर शाम दार्जिलिंग पहुँचे और दार्जिलिंग पहुँचकर हमने दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन और दार्जिलिंग लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया। इसके बाद हम लोग जल्दी सो गए क्योंकि हमें सुबह लगभग 4 बजे उठकर टाइगर हिल जाना था, जहां से हमने सनराइज़ व्यू देखना था। कंचनजंगा पीक पर सूर्य की पहली किरण पड़ते देखना अपने आप में ही एक बहुत अच्छा अनुभव था। कंचनजंगा विश्व की तीसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। टाइगर हिल से वापसी में हम लोग बतासिया लूप गए, जो कि इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक पूरा 360 डिग्री का टर्न लेता है और जब ट्रेन नहीं आती तब यहाँ पर मार्केट लग जाती है। बतासिया लूप में ही गोरखा वार मेमोरियल भी है और यहाँ से साफ कंचनजंगा पीक देखी जा सकती है। इसके बाद हम लोगों ने होटल जाकर ब्रेकफास्ट किया और फिर अपने दिन पर निकल गए। आज की लिस्ट में पद्माजा नायडू जूलॉजिकल पार्क और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट थे। पद्माजा नायडू पार्क पद्माजा नायडू, जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नर थी, उनके नाम पर रखा गया है, जो कि सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनकी पुत्री थी। यह जूलॉजिकल पार्क बहुत बड़ा है और इसमें
मैप द्वारा और साइन बोर्ड द्वारा अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। इस पार्क में मुझे सबसे अच्छा रेड पांडा को देखकर लगा, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इसके साथ ही यहाँ पर एक इंसेक्ट्स का म्यूज़ियम भी है। जूलॉजिकल पार्क के बाद हम लोग माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट गए, जहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है और अलग अलग लोगों द्वारा जो भी पीक्स समिट की गई है उसका बहुत अच्छे से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसके बाद हम लोग जापानीज़ पीस पगोडा गए, जहाँ पर बहुत ही शांति थी और इसके साथ ही यहाँ पर एक जापानीज़ टेम्पल जो कि जापानीज़ स्टाइल में बना हुआ था वह भी था। जापानीज़ पीस पगोडा में गौतम बुद्ध की और उनके जीवन से जुड़े मेन घटनाक्रम को बहुत सुंदर पिक्चर्स द्वारा दर्शाया गया था। अगले दिन हमारी दार्जिलिंग से मिरिक होते हुए बागडोगरा की वापसी थी। रास्ते में हमने घूम स्टेशन देखा, जो कि इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन में आता है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके साथ ही हमने रास्ते में मिरिक के जो फेमस टी गार्डन्स हैं वह भी देखे। इस रास्ते पर सफ़र करते हुए आप सामने नेपाल की पहाड़ियाँ देख सकते हैं और इसी रास्ते पर आगे चलकर एक पशुपति बॉर्डर आता है। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो आईडी और डिटेल्स बॉर्डर चेक पोस्ट पर रजिस्टर कराकर बॉर्डर पार मार्केट में जा सकते हैं। यह अपने आप में अलग अनुभव है, जहाँ आप बिना पासपोर्ट और वीज़ा के दूसरे देश में जा सकते हैं। मिरिक पहुंचकर हमने मिरिक लेक का टूर किया और साथ में जो रेस्टोरेंट्स बने थे वहां पर लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए चल पड़े और इस तरह हमारे इस सुंदर ट्रिप का अंत हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।